आप सभी को राजश्री वोरा का नमस्कार। दिवाली भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है, त्योहारों का महाराजा है और कोई भी त्यौहार यहाँ तो मिठाइयों के बिना तो मनाया ही नहीं जा सकता। तो दिवाली में मिठाइयाँ ना हो वो पॉसिबल नहीं है। दिवाली में अकेले इस त्योहारों में हज़ारों करोड़ों की मिठाइयाँ बिक जाती हैं और मिठाइयों में 3 क्लास की मिठाइयाँ बिकती हैं। सबसे ज़्यादा जो चलन है मिठाइयाँ बिकती हैं वो मावे की या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ बिकती हैं, जैसे कि पेड़े हैं, बर्फ़ी हैं, तरह तरह की। सेकंड जो सबसे ज़्यादा बिकती है वो चॉकलेट्स। तो और तीसरी जो मिठाइयाँ हैं वो हमारी ट्रेडिशनल मिठाइयाँ जो आटे से घी में आटा सेक के जो भी वो सब बनती हैं वो मिठाइयाँ हैं। तो 3 ग्रुप की मिठाइयों में जो आप मावे की और दूध की मिठाइयाँ खाते हैं उसमें अक्सर ये होता है कि कई बार मिलावट वाली चीज़ें आ जाती हैं, कई बार तो रेड्स आती हैं, इन पे रेड पड़ती है और नकली मावा मिठाइयाँ दूध सब पकड़ा जाता है। आजकल गाय और भैंस से दूध जितना नहीं देती इतना तो फैक्ट्रियों से दूध की सप्लाई होती है, तो हमें पता नहीं चलता है कि हमें असली दूध आता है कि नकली। दूसरी मिठाइयाँ जो चॉकलेट्स हैं उससे आपको डायरेक्ट इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो मीठे पदार्थों में कीड़े जल्दी हो जाते हैं। इसीलिए वो ब्रांड का नाम भी ख़राब नहीं होना चाहिए और वो मिठाई भी बिकनी चाहिए। तो इतने अच्छे पैकेट में पैक करके महंगी महंगी चॉकलेट्स बिकती है तो लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ये हुई 2 चीज़ें। तीसरे क्लास की मिठाइयाँ जो गृहोद्योग में बनती है, गृहिणियाँ घर में बना लेती हैं या छोटे छोटे जो भी घर में बनाकर सेल करती है, वो तीसरी मिठाइयाँ। उसमें गज्जक, चिक्की, लड्डू, गुड़ पापड़ियाँ, ऐसे तरह तरह के बेसन के लड्डू, आटे के लड्डू, ये मिठाइयाँ आटे से बनती है। इंडिया की जो खाना बनाने की पाक शास्त्र की पद्धति थी वो आयुर्वेदा के बेस पे थी। वो मिठाइयों में कभी प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो महीना 2 महीना पड़ी रहे तो भी ख़राब नहीं होती थी। तो होता ये है कि वो मिठाइयाँ धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और बाज़ारों मिठाइयों का चलन बढ़ता जा रहा है। तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखती है, त्यौहार तो हम सेलिब्रेट करें लेकिन अपनी सेहत भी अच्छी रहनी चाहिए, आगे अच्छी सेहत बने इसका भी इस प्रावधान इस तीसरी मिठाइयाँ जो घर की मिठाइयाँ उसमें है। जो आप घर की मिठाइयाँ बनाते हैं, चाहे लड्डू बनाएं, गुड़ पापड़ी हो, कुछ भी बनाएं, उसमें आप गोंद डालते हैं, क्रेसन सीड्स यानी कि एसेरिया डालते हैं, जायफल है, जावंत्री है, इलायची है, ड्राई फ्रूट्स है, कई तरह के ऐसे मसाले हैं जो कि आयुर्वेदिकली हेल्दी हैं वो डालते हैं। दिवाली के बाद तुरंत ठंडी की सीज़न शुरू होती है तो ये जो मिठाइयाँ खाने की शुरुआत दिवाली के टाइम से होती है, ये गुड़ की मिठाइयाँ हैं ज़्यादातर। और ये मिठाइयाँ जो हम यहाँ से खा के जो सेहत बनाते हैं, हेल्थ बनाते हैं, ताकि शरीर को ठंडा पकड़ ले, जॉइंट्स अकड़ ना जाएँ, इसके लिए पूरी व्यवस्था इन मिठाइयों में है। तो गाँव में जो है बहुत मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, वो भी ये शीरा जैसी चीज़ भी एक बनाकर खा लेते हैं। ठंडी की सीज़न में आपको बहुत ही हेल्प करती है, आपको बिल्कुल आपके शरीर में अकड़न जकड़न दर्द सबको दूर रखती है। इस पर्व में मिठाइयों का तात्पर्य यही था, पर्पज़ यही था कि आप यहाँ से आपको पता चले कि अब हमारे फूड का सिस्टम, तरीका, क्या चीज़ें खाएंगे वो तरीका बदलना चाहिए और यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। तो ये था दिवाली का त्यौहार की शुरुआत इस तरह। भले हम मीठा मुँह हज़ारों कारणों से कर लें हम, लेकिन ये एक साइंटिफिक रीज़न था। तो ये एक वैज्ञानिक कारण हमसे पीछे छूट गया और हम चॉकलेट्स और मिल्क, दूध की बनी हुई मिठाइयाँ जो कभी भी बिना प्रिजर्वेटिव के नहीं हो सकती है। तो आप ध्यान रखें कि आपके बच्चों को जब से वो बचपन से ही मिठाइयाँ खाना शुरू करते हैं, आप इन्हें बाज़ारों मिठाइयाँ नहीं, लेकिन आपके हाथ से बनी हुई मिठाइयाँ या आपके आसपास में जो आंटियाँ हो, नानी दादी जो मिठाइयाँ बना के बेचती हैं, वो मिठाइयाँ खरीद के बच्चों को खिलाएं। इससे 2 चीज़ें होगी, आपकी और आपके बच्चों की आदत सुधरेगी, आपके बच्चों में अच्छी आदत पड़ेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और उन लोगों को थोड़ी आमदनी होने से उन लोगों की दिवाली भी सुधर जाएगी। तो ये दिवाली के त्यौहार के पीछे मिठाइयाँ खाने का सबसे बड़ा साइंटिफिक रीज़न ये है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये जो मैं तीसरे नंबर पे जो सेल होती है वो नंबर 1 की मिठाइयाँ हैं और बाकी जो पहले दूसरे नंबर की मिठाइयाँ हैं वो सेकंड क्लास में होनी चाहिए। तो हमको ये ध्यान रखना है, ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि हम दिवाली में घर में बनाई हुई लड्डू, गुड़ पापड़ी, तिल पापड़ी, गज्जक, तरह तरह के सीड से बनी हुई गज्जकें होती है, तिल की है, सिंगदाने की है,
उसमें फ्लैक्स सीड्स और कई और सीड्स बनाकर भी चिक्कियाँ बनाई जाती हैं। चना जो है उसकी भी चिक्कियाँ बनती हैं। तो आपके प्रोटीन का जो बैलेंस है, प्रोटीन है, आपकी बॉडी में जो शुगर की रिक्वायरमेंट है, आपकी एसिडिटी कम करने के लिए जो अल्कलाइन बैलेंस चाहिए, वो भी इसी से सप्लाई होता है, वो भी इसी से वो रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो सोचिए कि एक आपका दिवाली का त्यौहार आपकी हेल्थ को कितना अच्छा बना सकता है। तो ये आपका फाउंडेशन डे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ न्यू ईयर भी आता है। तो ये आपका न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाते हैं ना लोग, कि नए साल का निश्चय, नए साल का निर्णय, कि ये रेजोल्यूशन लेते हैं जो हम 31 दिसंबर को लेते हैं, वो एक्चुअली सोलर सिस्टम के हिसाब से, सौर मंडल के हिसाब से ये होता है। यहाँ आपके खाने के बदलाव शुरू होते हैं दिवाली के बाद, और आपकी सेहत सुधारने के भी बदलाव शुरू होते हैं। और ठंडी के सीज़न में लोगों को व्यायाम करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपका ठंडी में खून जो है थिकनेस बढ़ती है। खून का जो भ्रमण है, ब्लड सर्कुलेशन में भी कमी आने से हार्ट अटैक्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग विंटर में हार्ट अटैक्स ज़्यादा आते हैं। तो हल्का सा व्यायाम जो आपको हो सके उतना, जैसे कि शिथिलीकरण का व्यायाम हो, हल्का सा योगा हो, और साथ में ये मिठाइयाँ हो। और आपको पूरे दिन अगर काम बहुत ज़्यादा होता है, आपको फिज़िकल वर्क ज़्यादा है, तो आपको व्यायाम ना भी करें, लेकिन ये फूड के साथ उसका कॉम्बिनेशन बना देंगे, तो ये दिवाली आपका पूरा साल सुधार देगी। और ऐसी बाज़ारों मिठाइयों को हम टाटा बाय बाय कर लें, और हमारी हेल्थ को हम वेलकम कर लें, तंदुरुस्ती को हम वेलकम करें। यहीं से हमारी शुरुआत होनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार आपकी दिवाली को आप सचमुच शुभ कर देंगे, और पूरा साल भी आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि जब बीमारियाँ दूर होती हैं शरीर से, तो वो हर दिन शुभ दिन है, हर दिन दीपावली है। आपको नए साल के नूतन वर्षाभिनंदन। आगे ऐसे ही हमारे भारतीय मूल्यों के, त्योहारों के, खाने पीने के और हेल्थ के ऐसे वीडियोस पाने के लिए राष्ट्रीय योगा की यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोग हमारे त्योहारों के पीछे के विज्ञान को समझ सकें। धन्यवाद।